हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर से पहले रूमा के पास देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 12 कोच पटरी से उतर गए। पलटने वाले डिब्बों में पेंट्री कार, स्लीपर और एसी कोच शामिल है। ट्रेन हादसे में 28 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को कानपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूर्वा एक्सप्रेस डीरेल होने से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बुलेटिन जारी किया, जिसमें 12 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं और 14 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। आज पीएम मोदी एटा के रामलीला ग्राउंड में रैली करेंगे। वहीं पीएम करीब 4 बजे पहुंचेंगे और मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गए हैं। सीएम योगी आज मुरादाबाद और फर्रुखाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में रैली को संबोधित करेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार में भी राजनाथ सिंह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। फिरोजाबाद में महागठबंधन की आज रैली होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती इस रैली को संबोधित करेंगे। अक्षय यादव को महागठबंधन ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनावी मैदान में आती हैं तो वाराणसी की टक्कर सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। वाराणसी में अभी बीजेपी के लिए एकतरफा लड़ाई है, लेकिन प्रियंका गांधी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, भले ही जीत किसी की भी हो। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कानपुर में रोड शो किया। ये रोड शो कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जायसवाल के समर्थन में किया गया। प्रियंका गांधी ने श्री प्रकाश जायसवाल के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला। लोग प्रियंका गांधी से हाथ मिलाने को उत्सुक दिखे। प्रियंका गांधी फूलबाग के करीब एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान लोगों ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन निभाती नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो न्याय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए देगी, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। मैनपुरी में गठबंधन की ऐतिहासिक रैली हुई। इस रैली में 24 साल बाद एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी चीफ मायावती एक मंच पर नजर आए। इस रैली में मुलायम सिंह यादव ने मंच से मायावती का स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद किया और सपा कार्यकर्ताओं को मायावती का सम्मान करने के लिए कहा। उन्होंने मैनपुरी की जनता से भी कहा कि मैनपुरी के लोग मुझे भारी मतों से जिता देना। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की और महागठबंधन को वोट देने की अपील की। इस रैली के दौरान मंच पर दोनों दलों के नेताओं के बीच सद्भाव साफ देखने को मिला। जब मंच पर सभी नेताओं का भाषण खत्म हो गया तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के भतीजे आकाश को अपने पिता मुलायम से मिलवाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिलवाया। अखिलेश और मायावती ने बरेली में गठबंधन प्रत्याशी के लिए संयुक्त रैली की। इस मौके पर मायावती ने दावा किया कि केंद्र से मोदी की सरकार जा रही है, जय भीम की आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी योगी ने सूबे के विकास को बर्बाद कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भयंकर जुमला पार्टी है। 2014 में चाय के चक्कर में धोखा खा गए और अब वो चौकीदार बनकर आए हैं। जेट एयरवेज के बंद होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जेट जैसी बड़ी कंपनी की हालत खराब है। चुनाव आयोग के 72 घंटे के बैन के बाद योगी आदित्यनाथ ने संबल, फिरोजाबाद, इटावा और मिश्रिक में रैली की। यहां उन्होंने कांग्रेस और गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने संबल की रैली में कहा कि भगवा झंडा नहीं झुकना चाहिए। दूसरे चरण में विरोधी साफ हो गए, तीसरे चरण में भी साफ होने चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे वो आज एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व सांसद सुगधा मिश्रा बीजेपी में शामिल हुई। सीएम योगी ने लोगों को देश हित में एकजुट होकर बीजेपी को जिताने की अपील की। फिरोजाबाद के सिरसागंज की रैली से सीएम योगी ने कांग्रेस और गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अभी तक एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखते थे वो आज एक मंच पर आ गए। साथ ही पिछली सरकार के कारनामों पर भी हमला बोला। कांग्रेस में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर माया मुलायम और अखिलेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गठबंधन के आने से परिवर्तन होगा।
उन्नाव में एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शंकर शुक्ला के समर्थन में रैली की और लोगों से वोट प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलकर पार्टी के पक्ष में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना खालिद रशीद और बीमार चल रहे मौलाना कल्बे सादिक से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग महिलाओं का वोट नहीं दिलाने के लिए खुद बुर्का पहन लेते हैं, अब उन पर पार्टी और हमारी नजर रहेगी। देवरिया सदर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रमापति राम त्रिपाठी ने आज रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद समेत जनपद के सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। अंबेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी ने उम्मेद सिंह निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए चुनाव लड़ने आया हूं। उन्होंने दावा किया है कि वोटर इस चुनाव में कांग्रेस को साइलेंट होकर वोट करेगा। गाजीपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि देश में 5 वर्षों में व्यापक परिवर्तन हुआ है, लेकिन गठबंधन स्पीड ब्रेकर बनकर जनता का रोड रोलर चलेगा। सिन्हा ने कहा कि हाथी पर बैठकर मदारी जनता को फंसाने आए हैं, लेकिन पीएम मोदी का जनता के साथ गठबंधन है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज इलाके के सांसद जगदम्बिका पाल ने माया मुलायम को लेकर कहा कि ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट होंगे। योगी सरकार के फैसले पर चुनाव आयोग ने भी मुहर लगा दी है। अतीक पर योगी सरकार की मेहरबानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद का गृह जनपद प्रयागराज है। अतीक फरवरी 2017 से जेल में बंद है। अतीक अहमद फूलपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अब शनिवार को नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बांदा और चित्रकूट लोकसभा से कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशियों का चित्रकूट जिला बार एसोसिएशन ने बहिष्कार किया है। दरअसल एसोसिएशन का कहना है कि इन तीनों प्रत्याशियों के संबंध डकैतों से हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की न्याय योजना को लेकर नोटिस जारी किया है। एक अधिवक्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि इस तरह की घोषणा को वोटरों को रिश्वत देने की कैटेगरी में क्यों न माना जाए और क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। दोनों को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अमेठी में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस की न्याय योजना का बैनर एक घर की दीवार पर लगाया गया था और उसके लिए घर के मालिक से अनुमति नहीं ली गई थी। वाराणसी में कांग्रेस की न्याय योजना के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि नहीं चाहिए 72,000 रुपए। लखनऊ से एसपी प्रत्याशी और पत्नी पूनम सिन्हा के पक्ष में प्रचार करने गोमती किनारे स्थित चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गठबंधन की रैली के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वक्त है कि सभी लोग, यही महापरिवर्तन है जब देशभक्त लोग सारी बातें भुलाकर एक साथ आए। चुनाव आयोग की ओर से लगे 3 दिनों का बैन खत्म होने के बाद मुरादाबाद में गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे आजम खान ने मंच से अपना दर्द बयां किया। आजम खान ने खुद को असहाय बताते हुए उनके ऊपर जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां गैरों से कम अपनों से ज्यादा दर्द मिलते हैं। जयाप्रदा के लिए चुनाव प्रचार करने मुरादाबाद पहुंचे अमर सिंह ने आजम खान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन अब्दाली खिलजी, तैमूर लंग जैसी नारी का अपमान करने वालों से उन्हें दिक्कत है। अमर सिंह ने इशारों ही इशारों में आजम खान की तुलना रावण और दुशासन से कर डाली। जयाप्रदा पर दिए आजम के बिगड़े बोलों पर सोनिया, मायावती, ममता बनर्जी और प्रियंका के खामोश रहने पर अमर सिंह ने हैरानी जताई। साध्वी प्राची ने राहुल गांधी और आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए सोनिया गांधी को चाहिए कि वो राहुल के लिए बहू की तलाश कर उनका घर बसाएं। समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ दिनों पहले बीजेपी में गए अमरेंद्र निषाद एसपी में लौट आए हैं। वहीं मछली शहर से सांसद रहे रामचरित्र निषाद ने भी एसपी ज्वाइन की है। लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। योगी सरकार के मंत्री और आगरा से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बघेल का मंत्री पद और लोकसभा की उम्मीदवारी दोनों ही खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है।
यूपी सरकार के जिस नोटिफिकेशन के आधार पर बघेल ने खुद को एससी बताते हुए चुनाव लड़ा है, उन तीनों नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अदालत ने इन नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ मानते हुए इनके अमल पर रोक लगा दी है। इस फैसले से बघेल को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। ये अवकाश सभ्य समाज का हिस्सा है। मातृत्व औरत के मानवाधिकार का अंग है। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और विधायक और दूसरे अपराधियों को कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। 26 फरवरी 1997 को हमीरपुर में 5 लोगों की हत्या हुई थी। मरने वालों में एक 9 साल का नाबालिग की भी मौत हो गई थी, जिसमें शुक्रवार को हाईकोर्ट ने विधायक समेत 10 लोगों को आजीवन सजा सुनाई है। पिछले कई सालों से दिल्ली एनसीआर में अपने घर का सपना देखने वाले जेपी बिल्डर के होम बायर्स एक बार फिर भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल अपनी कंपनी को राहत दिलाने के लिए जेपी बिल्डर ने होम बायर्स के साथ एक मीटिंग रखी थी, जहां बायर्स मीटिंग स्थल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। ललितपुर की शहर कोतवाली इलाके के गेंदालाल पेट्रोल पंप के पास दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। पीड़ित युवक ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। ललितपुर के शहर कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार में दबंगों ने एक युवक की खुलेआम पिटाई की और बाद में धमकाकर भाग गए। मारपीट की ये सारी घटना समीप लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदायूं के इस्लामनगर थाना इलाके के रामनगर में हर्ष फायरिंग में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में युवक का पैर फिसल गया, जिससे युवक ट्रेन के नीचे जाते जाते बच गया। फिलहाल युवक सुरक्षित है। बांदा के तिंदवारा गांव में पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां से 17 तमंचे और 2 राइफल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। चित्रकूट के शहर कोतवाली इलाके में दलितों ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई है। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की तलाश में दर-दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रयागराज के झुंसी इलाके में 3 नकाबपोश शूटरों ने सड़क किनारे बैठे प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शामली की शहर कोतवाली पुलिस की साइबर टीम ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो युवती की फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज करा करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने शामली कोतवाली पुलिस से की थी। सीतापुर के NH 24 पर हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ट्रक और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी लाइव वीडियो एक सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना में एक बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। आगरा के एतमादपुर इलाके के भागुपुरा गांव में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। ये युवक झंडा चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे थे। झंडे ज्यादा ऊंचे होने से करंट लग गया। फर्रुखाबाद की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे एक बंदी ने अस्पताल के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। यासीन गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा काट रहा था। जौनपुर के मडियाहू थाना क्षेत्र के सुदनीपुर गांव में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया। तबियत बिगड़ने पर दोनों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रेमी युवक की मौत हो गई। वाराणसी के डुबकिया पावर हाउस में 500 केवीए का ट्रांसफार्मर अचानक धू-धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से बिजली की सप्लाई प्रभावित है। फतेहपुर में बांदा सागर मार्ग के टोल प्लाजा के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मऊ में हलधरपुर थाने के चकरा गांव में खेत में आग लगने से करीब 13 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक नदी में डूब गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है।
बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र में किसानों को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर गंगा नदी में गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं मल्लाहों ने गंगा नदी डूब रहे किसानों को किसी तरह से बचा लिया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरदोई में सीएम की सिक्योरिटी में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी के प्रति समर्पण दिखाई दिया। महिला सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी के समय जब पता चला कि उसके भाई की दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी महिला सब इंस्पेक्टर ड्यूटी छोड़कर नहीं गई। उन्नाव की हसनगंज तहसील के बाराती खेड़ा गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। यहां 1 साल पहले बिजली के खंभे लगा दिए गए थे, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। शुक्रवार को हनुमान जयंती के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर हनुमान मंदिर परिसर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इस मंदिर में शहर के साथ साथ श्रद्धालुओं के दूर दूर से लोग आते हैं। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन अनोखे तरीके से लोगों को मतदान की अपील कर रहा है। यहां प्रशासन के अधिकारी महिलाओं के जरिए आम जनता के हाथों में मेहंदी रचाकर 29 अप्रैल को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वोट की मेहंदी अभियान चलाया गया। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेखर की मौत अप्राकृतिक थी और रोहित की मौत की गला दबाने से हुई, जिस वजह से सांस रुक गई और इसी वजह से नाक से खून भी निकला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित शेखर के घर में जाकर भी छानबीन की और कई लोगों से पूछताछ भी की। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने किसी भी साजिश से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। उज्ज्वला शर्मा रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा के साथ हरिद्वार पहुंची थी और इस दौरान रोहित शेखर की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। उत्तराखंड में मतदान होने लेकिन फिर भी चुनाव आचार संहिता के कारण कई विकास कार्य रुके हुए हैं। अब इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों और गेस्ट हाउस आदि के काम किए जाने हैं। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2 खाली मंत्री पदों को भरा जाएगा और उसके बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। लगभग 2 साल से उत्तराखंड में 2 मंत्री पद खाली चल रहे हैं। बर्फबारी में इस बार चारधाम यात्रा में खलल डाल सकती है। इस बार की बर्फबारी ने चारधाम और यात्रा मार्गों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है और जबकि चारधाम यात्रा शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में यात्रा करवाना शासन प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन टिहरी के चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछले कई सालों से सड़कें खराब हैं, अक्सर लंबा जाम लगा रहता है। कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। इस बार चारधाम यात्रियों को पहले से ज्यादा बढ़िया खाना मिलेगा। ऋषिकेश आने वाले तीर्थयात्रियों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें शुद्ध और हाइजेनिक फूड मुहैया कराने के लिए FSSAI ने इस बार हर होटल्स और ढाबों में ट्रेंड सुपरवाइजर रखना कंपलसरी कर दिया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।